नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं बिहारी वाणी समाचार। देखिए, लगातार हम आपको चौकीदार मुद्दे से जुड़ी हुई हर एक खबर दिखा रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से खामोश थे। खामोश इसलिए थे क्योंकि हम देखना चाहते थे कि चिराग पासवान ने और चिराग पासवान की पार्टी ने जो चौकीदारों से वादा किया, वो वादा पर कितना असर हो रहा है। चिराग पासवान जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं और चिराग पासवान की पार्टी जो लगातार सुर्खियों में रहती है, उन्होंने एक बयान दिया था कि चिराग पासवान जैसे ही दिल्ली से पटना पहुंचेंगे, वैसे ही नीतीश कुमार से चौकीदार के मुद्दे पर मुलाकात करेंगे और मुलाकात करके चौकीदारों के लिए बेहद जल्द बड़ी खुशखबरी जो है वो लाने वाले हैं। और इसी का इंतजार हम भी कर रहे थे कि चिराग पासवान पटना पहुंचे, उनके पार्टी के सांसद पटना पहुंचे और नीतीश कुमार से मुलाकात करे। लेकिन बीते कुछ दिनों से नीतीश कुमार से लगातार मुलाकात जो है चिराग पासवान के पार्टी के सांसदों का हो रहा है, चिराग पासवान का हो रहा है, लेकिन चौकीदार के मुद्दे पर खामोशी है। चौकीदार के मुद्दे पर चिराग पासवान खामोश है, क्योंकि चिराग पासवान को जितना रोटी सेकना था चौकीदार के मुद्दे पर, उतना रोटी वो सेक चुके हैं और अब वो नए मुद्दे की ओर बढ़ गए हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आप तस्वीर देखिए कि अरुण भारती, वही अरुण भारती जो चौकीदारों को जूस पिलाए थे, वो अरुण भारती अब किसी और मुद्दे पर नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं, मुद्दे की जानकारी दे रहे हैं। और ये हत्या का मामला है, यानी कि जहां पे सुर्खियां हो वहीं पर ये सांसद और चिराग पासवान नजर आएंगे। जहां पर भीड़ हो वहीं पर ये सांसद और चिराग पासवान नजर आएंगे, क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ रोटी सेकनी रहती है। वैसे में आगामी विधानसभा का चुनाव है, तैयारी चल रही है, तैयारी चिराग पासवान भी कर रहे हैं। कुछ तस्वीर आपको हम और दिखा रहे हैं, वो तस्वीर आप देखिए। चिराग पासवान अपने कार्यालय में बैठक कर रहे हैं, बैठक की तस्वीर है। चिराग पासवान के जीजा जी अरुण भारती बैठे हुए हैं, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी बैठे हुए हैं और इतनी गहरी चिंतन मंथन में दोनों नेता डूबे हुए हैं कि आज तो अपने समाज के तमाम लोगों को न्याय दिलवा कर ही रहेंगे। और न्याय दिलवाने के लिए खूब चिंतन मंथन चल रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये रोटी सेकने की तैयारी है और कुछ भी नहीं। एक तरफ दही चूड़ा का भोज जो है वो चिराग पासवान के कार्यालय में हुआ, लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, फूलों से पूरा कार्यालय को सजा दिया गया। लेकिन चिराग पासवान को ये भी सोचना चाहिए था कि चिराग पासवान ने जो वादा अपने ही समाज के लोगों से किया था, यानी कि पासवान समाज से, चौकीदार समाज से, उनके घर में दही तक लाने के लिए पैसे नहीं थे, इसका जवाब कौन देगा? आखिरकार उनके चेहरे पर खुशी कब आएगी? बिहार सरकार कब उनके लिए फैसला लेकर आएगी? ये भी अहम सवाल हो जाते हैं। लेकिन हाँ, इन दिनों चिराग पासवान और चिराग पासवान की पार्टी सुर्खियों में जरूर है। सुर्खियों में रहने का अलग अलग कारण है, क्योंकि जहां पर मीडिया होती है, जहां पर कैमरे होते हैं, जहां पर खूब भीड़ होती है, वहीं पर ये सांसद और नेता साहब लोग नजर आते हैं, वादा करते हैं, बड़े बड़े वादा करते हैं, बड़े बड़े ऐलान करते हैं, लेकिन वो सब कुछ करके इस तरीके से भूलते हैं कि पूछिए मत। जितना रोटी सेकनी होती है उतना रोटी चौकीदार के मुद्दे पर सेक लिए, जूस पिलाए, चौकीदारों के पीठ में खंजर घोपे, अनशन को समाप्त करवाए। लेकिन आगामी 21 तारीख को एक बार फिर से चौकीदार समाज जो है वो धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, पटना के सड़कों पर उतरेंगे अपनी मांगों को लेकर। वैसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार चौकीदारों को न्याय कब मिलेगा। एक तरफ चिराग पासवान होंगे, दूसरे तरफ खुद चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस होंगे, जो चौकीदारों के लिए सड़क पर उतरेंगे। यानी कि अब गोलबंद जो है वो चिराग पासवान को किया जा रहा है। लेकिन चिराग पासवान मोदी के हनुमान माने जाते हैं, नीतीश कुमार के खासम खास माने जाते हैं। उसके बाद भी जब अपने ही समाज के लोगों को न्याय नहीं दिलवा सकते हैं, तो फिर उम्मीद
कैसे लगा सकते हैं। वैसे में चौकीदार समाज अभी भी चिराग पासवान से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि चिराग पासवान उन्हें न्याय दिलवाएंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रोटी सेकी जा रही है, लगातार सेकी जा रही है इन मुद्दों को लेकर। और अब तो चिराग पासवान अलग अलग मुद्दे के और बढ़ गए हैं, उनके सांसद अलग अलग मुद्दे के और बढ़ गए हैं। वैसे में चौकीदारों को न्याय के लिए आस अभी भी लगातार जारी है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।